हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मनाली का व्लॉग डाला था कि मैंने क्या क्या पैकिंग किया मनाली जाने के लिए। तो इसके बाद से ये पैकिंग हमारी हो चुकी थी, तो हम निकल गए थे घर से। उसके बाद हमने कैब बुला ली थी। रास्ते का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। और उसके बाद जो हमने टूर एंड ट्रैवल से बुक किया था तो उसने बोली थी वॉल्वो बस, बट यहाँ पे हमें दे दिया था टेम्पो ट्रैवलर। हम मेरा देख के ही तो दिमाग ख़राब हो गया था, बट अब कर भी क्या सकते हैं क्योंकि मैंने इनको बोला था कि एक बार टूर एंड ट्रैवल से चलते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ही अपना सिंगल जाते हैं घूमने, जो हम अपने आइटनरी बना के उस अकॉर्डिंग जाते हैं। बट ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो पहला स्टॉप लिया था केसरदा ढाबा, तो वहाँ हमने थोड़ा सा डिनर किया था। उसके बाद फिर गाड़ी निकल पड़ती है आगे की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम हिमाचल पहुँच चुके थे। हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से जब पहुँचते ही ये नज़ारा पहाड़ों पे और ऊपर में हल्की हल्की धूप, इतना सुंदर ये नज़ारा था कि ये देख के ही मन खुश हो जाता है गाइस। मतलब हिल स्टेशन से मुझे अलग ही एक प्यार है। वैसे तो मुझे बीचेस ज़्यादा पसंद है, बट हिल स्टेशन भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर ये बस ट्रैवलर वाले ने पहले रोका था ब्रेकफास्ट के लिए हिमाचल पहुंचते ही। तो हमने ब्रेकफास्ट में खाया वहाँ पे सैंडविच, जो कि मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ ट्रैवलिंग में। और ये आलू का पराठा प्रेफर करते हैं। तो हमने बोला कि चलो हाफ हाफ खा लेते हैं, होटल ही जाना है, अभी रेस्ट करना है। तो यहाँ पे दिया था दही, और दही था कि क्या था पता नहीं, दही था बिल्कुल पानी जैसा। बट अब ले लिया था तो बोले थे कि चलो खा ही लेते हैं। बट बढ़िया था, मस्त था, क्योंकि मुझे खुशी होती है पहाड़ों पे जब पहाड़ देखी ना, और धूप इतना सुंदर था। और जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया ये आप देख सकते हैं, पंजाबी रसोई बोल के। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े थे अपने होटल की तरफ। हमें लग रहा था कि जल्दी हम होटल पहुंचे मनाली 48 और फ्रेशन अप हो, क्योंकि रात के निकले थे और सुबह तो बस इस टाइम लगभग 9 साढ़े 9 बज होटल चुका था आ जाए। ऑलरेडी। बट बीच में मिलती है हमें तो ये ट्रैफिक, धूप जो कि देख आप के तो हमेशा मस्त देखोगे लग रहा था, कि इतना मनाली का सुंदर नज़ारा। और तो मैं ये मेरा नज़ारा पहला कैप्चर करने में एक्सपीरियंस था। लगी हुई थी। हस्बैंड तो बहुत बार गए हैं, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो इस ट्रैफिक से निकले और निकलने के बाद फिर हम आगे पहुंच गए अपने होटल की तरफ। बस वेट कर रहे थे कि होटल जल्दी से पहुंचे, फ्रेशन अप हो, क्योंकि रात से निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा नींद सी आ रही थी। उसके बाद हमारी आप फेस देख के बता ही सकते हो कि हम कितना थक चुके थे। उसके बाद मेरे ये पिंपल हो गए थे, मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि कहीं भी ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे ये पिंपल ज़रूर हो जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं, अब पहुँच चुके थे होटल। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान वहाँ से अनलोडिंग हो रहा था। फिर रूम्स दे रहे थे, सबका अपना अपना अलग अलग होटल्स रूम। तो जब तक डिसाइड हो रहा था कि किसका कौन सा रूम है, तब तक मैं यहाँ पे वीडियोस कैप्चर कर रही थी व्यू का। और ये जो पहाड़ों पे ऊपर हल्की सी धूप और उस पर वो स्नो, इतना अमेजिंग लग रहा था ना ये व्यू कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डे रोहतांग पास, वहीं पे जाना है और वहाँ स्नो काफ़ी मिलने वाला है। और हमें ये भी पता चला कि अभी खुला हुआ है रोहतांग पास, तो ये सबसे अच्छा था कि हाँ हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा होटल फॉर 2 डेज़। यहाँ 2 डेज़ हमें रहना था, 2 नाइट स्पेंड करना था। उसके बाद से बालकनी के पास से आप व्यू देख सकते हैं, वही नज़ारा बहुत सुंदर सा था। तो मैं सारा पहले बोली कि चलो कैप्चर कर लेते हैं, नहीं तो फिर थक जाएंगे, तो फिर मैं वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगी। ये देखिए आप बालकनी से व्यू, मैंने बालकनी खोल के भी ले लिया था। और यहाँ इनकी हालत हो रही थी ख़राब, तो पहले बोले कि तुम जाओ फ्रेशन अप हो, तब तक मैं थोड़ा आराम करता हूँ। मैं बोली चलो ठीक है, मैं कर लेती, क्योंकि सेम डे हमें निकलना था मॉल रोड और हिडिंबा टेम्पल। और ये आप देख सकते हैं अभी ये बालकनी से व्यू बहुत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ मनाली से। तो पहुँच गए हैं हम लोग मनाली। तो ये हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी अक्षरधाम से। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे हम लोगों ने एक टूर एंड ट्रैवल से बुक किया था। ये मैं पहली बार टूर एंड ट्रैवल से आ रही हूँ, एक्सपीरियंस अभी तक ठीक है। गाड़ी निकली थी वहाँ से 10 बजे रात को, और हम यहाँ पहुँचे थे अभी 1 बजे दोपहर को। और उसके बाद से हम लोगों ने नहा वहा के रेडी हो गए हैं। अब यहाँ खाना ऑर्डर किया है, लंच मतलब प्रॉपर लंच तो नहीं की हूँ, अभी की हूँ मैगी ऑर्डर, और मैगी और चाय अभी पी के हम लोग फिर निकलेंगे 3:30 बजे के लगभग मॉल रोड हिडिंबा टेम्पल, और रात को फिर वापस आ जाएंगे होटल। और यहाँ पे होगा बोनफायर एंजॉय करेंगे। तब तक हम यहाँ व्यू एंजॉय कर रहे हैं बालकनी से, जो कि व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ही सुंदर सा व्यू है। और ये देखिए, ये
हर ट्रिप का निशानी मुझे हो जाता है पिंपल, जब मुझे कहीं जाना होता है। और जब मैं घर में होती हूँ तो मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। जब मुझे कहीं नहीं जाना होता है तो कोई पिंपल नहीं होता है चेहरे पे। सी। और यहाँ पे तो मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रही है। ऊपर ऊपर दिख रहा है, जो कि वो रोहतांग पास में होगा। और मनाली में अभी धूप है थोड़ी सी। और हाँ, इस जैकेट की ज़रूरत है अभी। इसके अलावा मुझे जो लग रहा था बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी, वो अभी है नहीं। और मैं सारे विंटर के कपड़े लेके आई हूँ, समर के बहुत कम लेके आई हूँ। तो हम दोनों रेडी हो गए थे और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे मॉल रोड के लिए। सोचा ना समझा काम तेरे नाम मेरी तो तेरा तो अभी जा रहे हैं मॉल रोड मनाली। दो पैक मार लिया। अभी दिखेगा, उतरने में दिखेगा। अभी जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल और सीढ़ियों चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें मंदिर दिख रहा था कि अब आ चुका है। तो यहाँ पे शॉप, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे बहुत सारी चीज़ों का। एक पेंटिंग हो रही थी हाथ से, जो ये आप देख सकते हैं ना, ये पेंटिंग थी, इतनी सुंदर पेंटिंग थी ना। वहाँ बैठे बैठे यही वहाँ पे कर रहे थे, बहुत सुंदर पेंटिंग थी। उसके बाद यही सारे स्टॉल हम देखते देखते बस पहुँच ही गए थे टेम्पल। फिर वहाँ से हमने ली अपनी ऑटो और ऑटो से चले गए थे मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड से हिडिंबा टेम्पल 2.5 किलोमीटर है। तो हमें वॉक करके नहीं जाना था, क्योंकि उन्होंने ले आए थे वॉक करने वाले जो हमारे जो गाइड थे। बट हमने बोला हम पैदल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपना पर्सनली। हमने ऑटो करी थी, 150 रुपया लिए थे और हम फिर पहुँच गए थे मॉल रोड। और फिर वहाँ पर हमने खाई मोमोज़ और बहुत ही टेस्टी सा मोमोज़ हमने खाया। उसके बाद इनको बहुत तीखा लग गया था, तो फिर इन्हें पीना था जूस। तो ये जूस भी लेके आए थे, मिक्स फ्रूट जूस। वहाँ के कुछ फ्रूट्स होते हैं स्पेशल, उसके जूस थे, बहुत टेस्टी और यमी सा था। तो हमने मोमोज़ और जूस एंजॉय किया इवनिंग में। फिर उसके बाद फिर हमने खाई थी सॉफ्ट टी, क्योंकि फिर इन्हें आइसक्रीम खाना था, कुछ मीठा खाना था। तो हमने खाया आइसक्रीम। ये सब खा के और मोमोज़, ये आप देख सकते हैं, मैं टेस्ट भी कर रही हूँ, बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था मोमोज़। हमने वेज मोमोज़ खाए थे। भाग जाएगा। एक चॉकलेट कर दो, एक चॉकलेट कर दो। वनीला फ्लेवर हमने खाया था, फूल वाले। और क्योंकि इनको कुछ मीठा खाना था, बोल रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा तीखा लग गया था, क्योंकि मैंने स्पाइसी एकदम बोला था मोमोज़ बनाने के लिए। तो उसने तुरंत बनाया था वो स्पाइसी वाला अलग से। फिर
ये छोटी छोटी सी गुलाब जामुन फिर थी हमने गरम मॉल गरम, रोड तो ये भी explore हमने किया। लिया। उसके बाद ये उसके बाद पीनट, फिर हम लोग और होटल उसके बाद पहुंचते हैं। ये फिश वहाँ पे देखा था कि बहुत ही फिश पूरे मसालों से पूरा ये मैरिनेट किया हुआ था, तो इन्होंने फ़िश फ्राई वहाँ से पैक करवा लिया था घर पे, होटल पे खाने के लिए, सॉरी। और ये हमारा रात का डिनर था वहाँ, रोटी सब्जी दाल एंड ऑल। उसके बाद से फिर हम बोन फायर स्टार्ट हो चुका था, तो हम वहाँ बैठ के एंजॉय करने लगे थे। और बोन फायर के बाद फिर हम लोग चले गए थे सोने, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था रोहतांग पास के लिए, तो हमें उठना था जल्दी, क्योंकि रोहतांग पास वहाँ से थोड़ा दूर है जाने में, इसीलिए हम लोग निकल गए थे रोहतांग पास। और पहले बोन फायर से आके हम बालकनी में बैठ के ये पहले तो बोले कि कैसा चलो लगा व्यू vlog अपनी जरूर आंखों बताना। से थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय करें उस